उन्नीस जुलाई को डोंगरगढ़ से कुछ दूर बसे ग्राम कातलवाही की एक नाबालिग युवती को बेरहमी से मारकर ढारा डंगबोरा जलाशय में शव को फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें डोंगरगढ़ पुलिस थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार के नेतृत्व में पुलिस ने तत्परता से आरोपी की गिरफ्तारी की थी और चार्जशीट तैयार कर अक्टूबर में न्यायालय को सौंप दी थी, जिसके बाद न्यायालय ने जिले में इतिहास बनाते हुए 3 माह की कम समय अवधि में अपना फैसला सुनाया और धारा 302 में आजीवन कारावास, धारा 364 में 5 साल एवं धारा 201 के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जी बताएंगे सर, एक ऐतिहासिक निर्णय आया है बहुत कम समय की अवधि में जो घटना घटी थी कातलवाही में, एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई थी, ऐसा सुनने में आया था। क्या कैसे पूरा हुआ कार्रवाई? विगत वर्ष जुलाई 19 को ग्राम कातलवाही थाना डोंगरगढ़ क्षेत्र में एक नाबालिग के गुमने की सूचना मिली थी। सूचना की प्राप्ति के बाद तुरंत उसमें गुम निशान कायम किया गया। गुम निशान कायम करने के बाद बच्ची क्योंकि नाबालिग थी उसमें अपहरण कायम किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई थी और घटना के जस्ट दूसरे दिन, अपराध पंजीबद्ध होने के दूसरे दिन डंगोरा डैम मुहारा क्षेत्र में पता चला कि एक अज्ञात बालिका नाबालिग है जिसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दे करके फॉरेंसिक लैब की टीम को भी बता करके पूरे दल के साथ में घटनास्थल पुलिस टीम द्वारा पहुंचा गया। पता चला कि नाबालिग बच्ची जो है वो 2 दिन पहले गुमी हुई थी, वही उसी की ही बॉडी थी। उनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई, उनको भी उसमें शामिल किया गया। मुहारा चौकी क्षेत्र थाना डोंगरगढ़ क्षेत्र की पुलिस बल के साथ पूरे इलाके का मुआयना किया गया। नाबालिग की जिसके गुम निशान और अपहरण पंजीबद्ध किया गया तो वो बालिका वही थी, जिसे विधिवत 100 पंचनामा कार्रवाई कर डॉक्टरों की टीम के द्वारा पीएम कराया गया। पीएम उपरांत अपराध की विवेचना की गई। विवेचना पर पता चला कि उसी गांव का ही एक लड़का है जो एक तरफा उस बालिका से प्रेम करता था। छबिल कुर्रे जिसका नाम है, जो शादीशुदा था, गिरफ्तार किया गया। विधिवत उसकी गिरफ्तारी करके संपूर्ण विवेचना कार्रवाई समयावधि में पूरी करके माननीय न्यायालय इसका चालान पेश किया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा चालान पेश करने के बाद जितनी तत्परता के साथ में इसमें सुनवाई की गई, नोटिस किया गया, सारे गवाहों के बयान लिए गए, एफएसएल की रिपोर्ट शामिल की गई और पूरी विवेचना कार्रवाई की सुनवाई के उपरांत न्यायालय के द्वारा इसमें आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है, जो कि अभी तक इस डूंगरगढ़ क्षेत्र में जितनी जानकारी मुझे है बहुत ही अल्प अवधि में ही एक अच्छा फैसला माननीय न्यायालय के द्वारा दिया गया है। गई है और पुलिस की त्वरित कार्रवाई देखने को मिली है, कैसे संभव हुआ है? इसमें चूँकि बच्ची नाबालिग थी, इस वजह से उसमें अपहरण कायम किया गया था। बच्ची की हत्या की गई, जिसके कारण धारा 302 भादवी और उसमें साक्ष्य, आरोपी के द्वारा साक्ष्य छुपाने का प्रयास भी किया गया था। जैसे उसने मर्डर वेपन और बच्ची का जिस गाड़ी से अपहरण किया था वो, खून लगे हुए कपड़े, बैग, सारी चीज़ें उस डंगोरा डैम में कहीं कहीं छुपा कर रखा गया, इसलिए इसमें भादवी की धारा 201 भी लगाई गई थी। अपहरण था करके इसमें धारा 364 भादवी भी लगाई गई थी। इधर मृतिका प्रेरणा जंगेल की मां सहित अन्य परिजनों से न्यायालय के इस फैसले के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से वे संतुष्ट हैं, लेकिन न्यायालय के फैसले से वे संतुष्ट नहीं हैं। प्रेरणा के कातिल को सजाए मौत यानी फांसी मिलेगी तब उन्हें संतुष्टि मिलेगी। ऐसा करने से क्षेत्र में एक कड़क संदेश जाएगा, जिससे भविष्य में कोई इस तरह की गलती करने से पहले 10 बार सोचेगा। किया है, आरोपी को आजीवन कारावास दिया है, आप संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? नहीं हूँ मैं, मोर बेटी नहीं है तो उल मारना रही सब संतुष्ट नहीं होते वो फांसी की सजा, फांसी की सजा होना रही से बोला। इतने कम समय में पहली बार ऐसा फैसला आया है, इतिहास में, जिले के इतिहास में पहली बार है। क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप, जो इतनी जल्दी कार्रवाई हुई, सजा सुनाई गई उसको? हाँ, वो कर से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन वो जिया थे कर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। का फैसला आया बहुत कम समय में आया है, आप उससे संतुष्ट हैं आजीवन कारावास के फैसले से?
क्यों? क्यों नहीं है? यही कारण फिर एक दूसरा आदमी है ओकर साथ में कोई लड़की के सामने फिर वही गलत करी तो का होई? हमारे छत्तीसगढ़ के लोग के बच्चा मन के का होई? वो तो कोई घर पढ़ नहीं सकी ना, छत्तीसगढ़ के बेटी है तो हमारे बेटी के साथ में आज वो बेटी साथ में होई, कभी और कोई दूसरा बेटी के साथ में होई तब का होई? हमारे छत्तीसगढ़ के देश है ओकर से बोला था ना ओकर कातिल होना चाहिए, पूरा जल्दी हो ओकर कातिल। क्या होना चाहिए सजा उनको? ओकर सजा हो फांसी होना चाहिए, कातिल के फांसी होना चाहिए, हम वही चाहता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट लेकर आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। डोंगरगढ़ से चैनल हेड देवेंद्र गोल्डी की रिपोर्ट।